अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी में एक दिन रह गया है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। कल नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान की अदालतों में कुछ बड़े अनहोने, कुछ बड़े हैरान कुन फैसले हुए हैं। यानी वो कुछ पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है जो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कभी नहीं हुआ। यानी जिस तरीके का रिलीफ नवाज़ शरीफ को दिया गया, एक मुजरिम को, एक मुलजिम को 620 सेकंड की समाअत में जिस तरीके का रिलीफ मिला पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में, कभी किसी मुजरिम के साथ, कभी किसी ऐसे शख्स के साथ जो अदालतों को मतलूब हो, इश्तिहारी हो, मफरूर हो, भगोड़ा हो, अदालतें करार दे चुकी हों कि ये शख्स हमें मतलूब है, उस शख्स को 620 सेकंड की समाअत में रिलीफ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में नहीं मिला जो नवाज़ शरीफ को मिला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पूरे का पूरा रिलीफ, वो जो एक काम नवाज़ शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, एक झटके में काजी फायज़ ईसा ने वो पूरा प्लान उड़ा के रख दिया है। एक झटके में वो पूरा रिलीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जज मोहम्मद बशीर ने कल नवाज़ शरीफ को दिया, आज जुमे की सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पूरा रिलीफ उड़ा कर रख दिया है। नवाज़ शरीफ को वो झटका दिया है जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में इन दिनों में कुछ बहुत हैरान कुन हो रहा है। काजी फायज़ ईसा की जानिब से कौन सा बड़ा झटका दिया गया है, इमरान खान ने अडियाला जेल से कल कौन सा बड़ा सरप्राइज़ दिया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नाज़रीन कराम, पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब से काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करता हूँ कि जो तज्ज़िये, जो अंदाज़े काजी फायज़ ईसा से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे थे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे, वो हर अंदाज़ा गलत हुआ और हर तज्ज़िया गलत साबित होगा। लोग कह रहे थे कि काजी फायज़ ईसा आ गए हैं, अब नून लीग को बड़ा रिलीफ मिलेगा, शरीफ ख़ानदान को बड़ा रिलीफ मिलेगा, ताकतवर इदारों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ठंडी हवा का झोंका मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और आगे भी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से एक दिन पहले काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये जो झटका आज दिया गया है, ये बता रहा है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बाद भी पाकिस्तान की अदालतों में अभी बहुत कुछ होना है। तफसीलात आप ज़रा सुन लें। इस टाइम नवाज़ शरीफ किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं चाहती, तमाम तर सियासी जमातें बाशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। तो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ये डील करके वापस आ रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस होंगे तो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई हासिल हुसूल नहीं होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ का मुतालबा है, नवाज़ शरीफ का तकाजा है ताकतवर इदारों से, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है वो ये है कि इमरान खान के केसेस फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएँ, मिलिट्री ट्रायल हो इमरान खान के केसेस का, ताकि नवाज़ शरीफ को ये गारंटी हो कि इमरान खान अगले 5-6 साल बाहर नहीं आ सकते। इसी दौरान पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए जाएं और नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज़ शरीफ का वो पूरा प्लान, ताकतवर इदारों का वो पूरा प्लान एक झटके में उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जुमे की सुबह कौन सी बड़ी दो खबरें आई हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। पहली खबर तो ये है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का केस, यानी वो केस जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुनते हुए गए थे, उनसे तमाम लोगों को ये उम्मीदें हो चुकी थी कि अब ये इस केस का फ़ैसला नहीं सुनाएंगे। अब उमर अता बंदयाल में इतना दमखम नहीं था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वाला केस, जिसमें शहबाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जो लोग भी मुलविस थे 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने में, उनको वो सज़ा दें। काजी फायज़ ईसा ने इन दोनों केसेस को टेकअप किया है। आज जुमे के दिन दोनों केसेस की समाअत मुकर्रर हो चुकी है। पीर वाले दिन के लिए यानी 23 अक्टूबर की सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूम नंबर 1 में 90 दिन के अंदर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इंतखाबात नहीं करवाए थे, उसके मुतालिक केस की समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। ये 3 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत करेगा।
ऐन उसी वक्त जब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के केस की समाअत हो रही होगी तो कोर्ट रूम नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 रुकनी बेंच फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा होगा। अब नाज़रीन इकराम, ये कोई छोटी खबर नहीं है। ऐन उस टाइम पर जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ को कुछ गारंटियाँ लेके, कुछ गारंटियाँ देकर वो वापस आ रहे हैं। अब सबको पता चल चुका है, हर जगह पर ये बात चल रही है कि नवाज़ शरीफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया गया था। कहा गया था कि इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन नून लीग किसी सूरत इलेक्शंस नहीं चाहती। उसकी साफ वजह है, उसकी सिंपल वजह यह है कि नून लीग को इस वक्त अंदाज़ा है कि अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। कल हारून रशीद, पाकिस्तान के बड़े सीनियर तजिया निगार और जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे थे कि नून लीग को 2 महीने का टाइम दिया गया है, ताकतवर इदारों की जानिब से 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीने का वक्त है आपके पास। आप अपनी सेटिंग कर लें, आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें, मैनेज कर लें, कारकुनान को मुतहर्रिक कर लें, वोटर्स को मुतहर्रिक कर लें, उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाने का सोच सकते हैं। तो इन 2 महीनों के अंदर कुछ होने नहीं जा रहा। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए बेशक पूरा स्टेज सेट कर लिया गया, अदालतों को मैनेज किया गया, मीडिया को मैनेज किया गया, इदारों को मैनेज किया गया, लेकिन वोटर मैनेज नहीं हो सका। इम्पोर्टेंट बात यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से जो दोनों केसेस टेकअप किए गए हैं, ये दरअसल नवाज़ शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी हैं। नवाज़ शरीफ को एक बहुत बड़ा सेट बैक है, क्योंकि नवाज़ शरीफ का ख्याल ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज कर लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वाले केस को टेकअप करेगी और फिर फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल हैं उनको भी टेकअप नहीं किया जाएगा और इमरान खान का केस फ़ौजी अदालतों में चलेगा। नवाज़ शरीफ बड़े सुकून से चौथी बार वज़ारत उज़्मा के मज़े लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इमरान खान का केस ना तो फ़ौजी अदालतों में चलने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम शहर इक़्तिदार में जो बाखबर सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा इन दोनों केसेस के अंदर काफ़ी सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, यानी ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड होंगे। वैसे भी काजी फ़ायज़ ईसा के मुतालिक ये बातचीत गर्दिश करती रहती है कि वो बड़े उसूल परस्त आदमी हैं, उनसे आप ऐसे हैरान कुन और अनहोने फैसले तवक्को कर सकते हैं। फिर जब वो चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने आते साथ ही जो फैज़ाबाद धरना केस को टेकअप किया था, उस केस को टेकअप करने से ही पता चल गया था कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ही केसेस टेकअप करेंगे जो काफ़ी लोगों को दुखेंगे। अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस टेकअप करके काजी फ़ायज़ ईसा ने एक दफ़ा दोबारा ये बता दिया कि पाकिस्तान की बेशक लोअर जुडिशरी मैनेज हो रही है। सबको पता है जिस तरीके से रिलीफ नवाज़ शरीफ को दिया गया, हायर जुडिशरी शायद अभी इतनी जल्दी मैनेज ना हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद मैनेज ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते, यानी जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है 23 अक्टूबर से, इस हफ्ते के अंदर कुछ बहुत बड़े सरप्राइज़ दे सकती है। इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स सामने आएंगी उस पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।